हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर जो 6 है वो क्या है? लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल। जैसे कि लाइन आप जानते हैं, लाइन क्या होती है? अगर किसी लाइन को बोथ साइड अगर हम इसको एक्सटेंड कर सके, इसको क्या बोलेंगे? लाइन। यदि एक पॉइंट पर हम इसको एक्सटेंड कर पाए तो इसे बोलेंगे रे। यदि दोनों पॉइंट फिक्स हो उसको बोला जाएगा लाइन सेगमेंट। ठीक है ना? हमारा जो फर्स्ट है लाइन, लाइन क्या है? जिसका दो एंड क्या हो, फिक्स ना हो, उनको इनफाइनाइट लेंथ तक एक्सटेंड कर सके, वो कहलाएगा हमारा लाइन। ठीक है ना? यदि हम लाइन को वन साइडेड एक्सटेंड कर पाए और वन साइडेड फिक्स रहे, यहाँ इसकी जो लेंथ है वो क्या है? फिक्स है। सेकेंड एंड पे देखा जाए तो इस लाइन को हम इनफाइनाइटली क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, वो कहलाती है रे। थर्ड वन इज लाइन सेगमेंट। इसके बोथ एंड क्या हो? फिक्स हो, या उसकी लेंथ जो है वो क्या है? फिक्स है, वो कहलाएगी हमारी लाइन सेगमेंट। क्लियर? इसके हम आगे स्टार्ट करते हैं। एंगल। एंगल क्या होगी? जब दो रे कोई एक पॉइंट पर मिले, दो लाइन का जो सोर्स पॉइंट है वो क्या हो? एक हो। ठीक है ना? और दो लाइन आगे तक एक्सटेंड कर सके तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। ठीक है ना? क्या होगा वो? एंगल। क्लियर है? नेक्स्ट वन। अब एंगल भी कई टाइप के होते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। जैसे एंगल क्या होंगे? 0 to 90, क्या इनके बीच में होगा? एक एंगल होता है 90, नेक्स्ट एंगल जो होता है 90 to 180, एक एंगल जो होता है उसको 180, देन सेकंड एंगल इज 180 to 270, नेक्स्ट एंगल इज 180 to more than, या we can say that 360 और जीरो एंगल। ये क्या होते हैं? एंगल के टाइप। इसको क्या बोलते हैं हम? अगर हम इसको बनाएं तो क्या होगा? जीरो से जो एंगल बनेगा वो एंगल कहलाएगा हमारा एक्यूट एंगल। क्लियर? यदि एंगल कैसा बने? एक दूसरे का परपेंडिकुलर बने, इसको बोला जाएगा राइट एंगल। नेक्स्ट जो एंगल होगा more than 90 or between 180, it is called obtuse angle. Next one is straight angle or linear angle. Linear angle or straight angle. Next one is reflex angle. Next one is reflex angle, or we can say that more than 180 angle. More than 180 angle, it is called reflex angle. Okay? और next one is zero or zero angle. Zero angle value is 0 or maybe 360. It is called zero angle. Okay. Now next, ये क्या था हमारा? टाइप ऑफ एंगल। एंगल कितने प्रकार के होते हैं? अब हम आते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या है हमारा टॉपिक? एडजेसेंट एंगल। जब दो एंगल
और उनमें से एक कोई साइड रहेगी, वो क्या होगी, कॉमन होगी। यहां पर कॉमन साइड कौन सी है, इसको कहेंगे कॉमन रे। जब दो एंगल के बीच में, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 के बीच में क्या कॉमन है, ये रे। क्लियर। इट इज इन दोनों एंगल के पेयर को अल्फा 1 एंड अल्फा 2 वी कैन से एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल इनको भी हम कह सकते हैं अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। क्लियर। नेक्स्ट वन, लीनियर पेयर एंगल। नेक्स्ट वन इज लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर मींस जैसा कि एंगल नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है लीनियर। लीनियर मतलब एक लाइन जो होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट होगी, उस पर दो एंगल जो बनेंगे वो कहलाएंगे हमारे लीनियर पेयर एंगल। फॉर एग्जांपल इट इज एंगल अल्फा एंड इट इज एंगल बीटा। ओके, एंड टोटल एंगल इज 180। ये जो टोटल एंगल होगा वो क्या होगा, 180 होगा। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल। But its property is alpha plus beta always 180। अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होगी दोनों का सम होगा वो कितना होगा हमारा, 180 होगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल। इन एंगल को क्या बोला जाएगा, लीनियर पेयर एंगल बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो एक दो एंगल बन रहे हैं, अल्फा एंगल एंड बीटा एंगल, ये दोनों सेम लाइन पर बन रहे हैं और इन दो एंगल को हम एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं क्योंकि इनके बीच में एक जो साइड है वो क्या है, कॉमन है। अल्फा एंगल में और बीटा एंगल में ये जो साइड है वो क्या है, कॉमन है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल जैसा कि नाम से रिप्रेजेंट है, जब दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को कट करें, कंडीशन क्या है इसमें, लाइन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। तो यहां पर दो एंगल हैं अल्फा देन बीटा। हियर द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू बीटा, ये इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा, वर्टिकल वर्टिकल अपोजिट एंगल। जैसा कि नाम से हो रहा है वर्टिकल, वी कैन से द वी फॉर वर्टिकल, जो वी में बने, एक इधर और एक उसका अपोजिट, इट इज कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर। नेक्स्ट वन इज इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मींस व्हेन टू लाइन कट ईच अदर, इट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। इन लाइन को क्या बोला जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को ओ पॉइंट पर कट कर रही है, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट वन क्या है, जो लाइन एक दूसरे को ना तो आगे कट कर पाएंगे और ना ही पीछे कट पाएंगे, इनको क्या बोला जाएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और इनको हम एक और बोल सकते हैं, आप इसको कमेंट में बताइएगा इन लाइन को और क्या बोला जाता है। क्लियर है। ओके, दिस इज अ बेसिक पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 6। ये जो लाइन हमने अभी तक क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा हमने लाइन, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लाइन। देन रिकैप करते हैं, टाइप ऑफ एंगल। नेक्स्ट वन हमने क्या पढ़ा, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ
अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल। ओके, ये क्या था, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, जैसे कि वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, लीनियर पेयर एंगल हो गया। ओके, ये क्या होंगे हमारे अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6.1 एक्सरसाइज 6.1। ओके, नाउ